नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर वर्ष 2024 के शिवरात्रि विषय का विश्लेषण। वर्ष 2024 में 9 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का उपवास करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जा रहा है। यह मात्र पंचांगों में जो रिमार्क बॉक्स होता है उसकी गलती से मनाया जा रहा है, क्योंकि असल में महाशिवरात्रि जो का व्रत जो है वह 9 मार्च 2024 को ही होगा। इसको विश्लेषण सहित हम अभी आपको बताते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधी जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको यह जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो का विषय है महाशिवरात्रि वर्ष 2024 में 9 मार्च 2024 को होगी, परंतु सर्वाधिक लोग इसे 8 मार्च 2024 को मना रहे हैं। आखिर ऐसी भिन्नता क्यों है? अब हम आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। यह इसका फंडामेंटल बेसिक है। अर्थात शिवरात्रि का अर्थ क्या है? शिवरात्रि तब होती है जबकि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हो। यह फाल्गुन क्या है? भगवान सूर्य जब भी कुंभ राशि में शून्य से लेके 30 अंश तक संक्रमण करते हैं, वह महीना फाल्गुन का महीना कहा जाता है। इसमें चंद्रमास का कोई महत्व नहीं है। फाल्गुन के महीने में चंद्रमास का कोई महत्व नहीं है। फाल्गुन का महीना तब से शुरू होता है जबकि सूर्य कुंभ राशि में संक्रमण कर जाएं, और फाल्गुन का महीना तब खत्म होता है जबकि सूर्य मीन राशि में संक्रमण करें। अर्थात मकर प्रांत कुंभ राशि से संक्रमण करने थी से मीन राशि में संक्रमण करने तक जितने समय भी भगवान सूर्य कुंभ राशि में रहते हैं, वही मास फाल्गुन मास कहलाता है। इसका चंद्रमास से कोई लेना देना नहीं है। अब इस फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जब भी आए तभी महाशिवरात्रि का व्रत उत्सव होता है। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिनांक 9 मार्च 2024 को है। इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत 9 मार्च 2024 को ही किया जाना श्रेष्ठ होगा। अब जो लोग 8 मार्च 2024 को यह शिवरात्रि व्रत उत्सव मना रहे हैं, ये क्यों मना रहे हैं? यह कारण, इन सभी लोगों को जानकारी ही नहीं है कि महाशिवरात्रि होती क्या है। इनसे तो कहा कि 8 तारीख को शिवरात्रि है तो इन्होंने मान ली। फिर किसी जो छोटे मोटे जानकार हैं उन्होंने पंचांग दिखाया, बोले देखो यहां शिवरात्रि लिखा है तो इस दिन शिवरात्रि होगी। वेद के 5 अंग तिथि बार नक्षत्र योग और करण, इनको बनाने तो क्या देखने वाले जानकार भी अब बहुत अल्प रह चुके हैं। किसी भी पंचांग में जब पंचांग खत्म हो जाता है तो उसके आगे एक रिमार्क बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स होता है पंचांग में भी, और उसके नीचे कुछ अतिरिक्त चीजें लिखी रहती हैं। इत्तेफाक से यदि वह 8 मार्च 2024 को लिख दी गई हैं तो इसका मतलब यह नहीं है, आगे लिखी गई हैं उसकी लाइन के आगे, तो इसका मतलब यह नहीं कि 8 मार्च को शिवरात्रि है। वो तो कमेंट बॉक्स है, रिमार्क बॉक्स है, वहां पर जो चीज यहां नहीं आती वो किनारे पर लिख दी गई है। लेकिन इसका बेसिक नियम यह है, मूल नियम यह है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि होती है। अब 8 मार्च 2024 को रात्रि 10 बजे तक पूरी त्रयोदशी तिथि है। 8 मार्च 2024 को रात्रि 10 बजे तक पूरे दिन त्रयोदशी तिथि है। और व्रत का जो नियम है वह यह कहता है कि व्रत उपवास स्नानादो घटिका कैपिया भवेतः तिथिग्राह्य उदयास्तु विपरीतातु पैत्रका। अर्थात किसी भी व्रत के लिए, किसी भी उपवास के लिए उदय व्यापिनी तिथि 1 घटी भी होनी आवश्यक है। अर्थात यदि किसी भी तिथि में, किसी भी दिन में 1 घटी भी अगर उदय व्यापिनी तिथि है तो वही उदय व्यापिनी तिथि व्रत और उपवास के लिए ग्राही होगी। यहाँ पूरे दिन भर
त्रयोदशी तिथि है, इसलिए इसमें चतुर्दशी का व्रत निषिद्ध है। अब हम आपको बताएं कि हम ये सारा विश्लेषण कर ही क्यों रहे हैं। यह इसलिए कर रहे हैं कि वेद शास्त्रों में या वेदांगों में महाशिवरात्रि के व्रत उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। उससे बहुत बड़े फलों की इच्छा रखने वाले, भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए इस महाशिवरात्रि व्रत उपवास का नियम बनाया गया था। परंतु जब जाने अनजाने हम लोग महाशिवरात्रि के दिन उपवास ही नहीं करेंगे तो हमें कहाँ से वो फल प्राप्त होंगे। और कल को सभी लोग यह कहेंगे कि जी हमने तो व्रत किया था फिर भी हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने गलत समय पर महाशिवरात्रि का व्रत उपवास कर दिया है। रही बात पूजा की, तो किसी भी पूजा के लिए उपवास करना आवश्यक होता है। और यदि आप चतुर्दशी की व्रत को किए बिना भगवान शंकर का या शिव का पूजन करते हैं तो वह आपको क्या फल देगा यह अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में इतना था कि यदि आपको महाशिवरात्रि के व्रत उपवास के शुभ फलों को प्राप्त करना है तो आप केवल 9 मार्च 2024 को ही महाशिवरात्रि उपवास का व्रत रखें। इससे आपको सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। अगली वीडियो में हम आपसे फिर इसी प्रकार के विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। नमस्कार।